जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। श्रीमद् भागवत में जितनी कथन हैं, जितनी चर्चाएं हैं, जितनी कथाएं हैं, उन सबके अंदर एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है और हर प्राणी उन रहस्यों को अपने अपने हिसाब से डिकोड करता है। जैसी जिसकी रुचि है, जैसी जिसकी समझ है, उतना वो उसमें से समझ पाता है। मैं भी एक प्रयत्न करता हूँ श्रीमद् भागवत की कथाओं का अर्थ समझने का, वही आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर रहा हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर आगमन, जन्म हुआ। पहले तो धराधाम, धरा मीन्स पृथ्वी और धाम मीन्स स्थान है। तो पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, वो इस पृथ्वी के स्वामी हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। भागवत में भी कहा गया है, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के स्वामी हैं, इसलिए मैंने इसको धराधाम बोला। उनका ये धाम है पृथ्वी। अब हम इस पृथ्वी पर जितनी सृष्टि हमको दिखाई दे रही है उसको मोटे तौर पर देखते हैं। मैं ये देख पाता हूँ कि जितने लोग हमको, जितनी प्रजातियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, उनमें एक समान प्रजाति के सभी जीवों का शारीरिक संरचना, आंतरिक एवं बाहरी, लगभग समान है। रूप गुण अलग अलग हैं, लेकिन शारीरिक संरचना सबकी समान है। और इसको रथ करके बोला गया है। शरीर जो है इसको रथ बोला गया है। रथ मीन्स एक ऐसा वाहन जो चलता है, सड़क पर चलता है, जहाँ चाहे चलता है। और इस वाहन का एक स्वामी होता है रथी। इसको रथी नाम से ही पुकारा गया है, जो इसका संचालन करता है, जिसमें रहता है, जो घूमता है, फिरता है। शरीर उसके अनुसार चलता है। शरीर उससे अपनी डिमांड जरूर कहता है, लेकिन चलाता इसको इसका स्वामी रथी ही है। और जो जीव के नाम से जाना जाता है, जीव, प्राणी, आत्मा। तो जितनी भी आत्माएं, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जीव हैं भगवान कृष्ण, परम पुरुष। जीव मतलब आत्माओं के सिरमौर, परमात्मा। आत्माओं का जो अंतिम छोर है, आत्मा तो हम प्राणियों की है, लेकिन आत्मा का जो अंतिम छोर है वो है परमात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और सभी प्राणियों के संरक्षक भी हैं, पालनकर्ता भी हैं। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य है। जैसे मैंने कल कहा कि भगवान नारायण रूप में उनको दिखाया गया है। कृष्ण और नारायण एक ही हैं और वो चतुर्भुज स्वरूप में आते हैं। तो जब वो अपने दैवीय स्वरूप में होते हैं, परमात्मा स्वरूप में होते हैं, ईश्वरीय स्वरूप में होते हैं, तो उनको चतुर्भुज स्वरूप में उनका दर्शन किया गया है। चतुर्भुज, चार भुजाएं, कल हम बता चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन क्या है। आगमन क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद ही उससे आश्चर्यचकित भी हूँ। देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं। पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है, तो वो 8वें पुत्र क्यों हैं?
जब देवकी माँ को वो आकाशवाणी कहती है कंस से कि इनके 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध होगा, 8वां पुत्र क्यों, 8 तक नंबर क्यों पहुंचा? ये एक प्रश्न है कि 8वां पुत्र ही क्यों कंस का वध कर पाएगा, पहले क्यों नहीं? सोचिए, मैंने जो समझ पाया उसको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ योगा अभ्यास में जो एक और ब्रांच है, देखिए सब ब्रांच एक ही हैं, सबका अल्टीमेट पर्पस है अपने आत्म स्वरूप तक पहुँचना, और आत्म स्वरूप तक पहुँचा हुआ व्यक्ति परमात्मा स्वरूप में पहुँच ही जाता है। तो चाहे वो पतंजलि के योग हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भागवत ने भी ये सूत्र दिया हुआ है कि 8 केंद्र हैं हमारे सिस्टम में, शरीर के अंदर ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स में 6 ऑर्बिट तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, मूलाधार से लेकर शुरू होते हैं, आज्ञा चक्र तक जाते हैं। 7वां जो ऑर्बिट है उसको सहस्रार चक्र के नाम से डिफाइन किया गया है, और सहस्रार चक्र वो पॉइंट है जहाँ पे जीव डायरेक्ट ब्रह्म के संपर्क में आ जाता है, और 8वां चक्र जो है वो ब्रह्म ही है। तो जो मुझे एक सूत्र यहाँ समझ में आ रहा है वो ये है कि 8वें पुत्र का जो उन्होंने कहा कि इनका 8वां पुत्र तुझे मार पाएगा, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्राणी जो 7 चक्र भेद कर चुका है और 8वें में जाके स्थिर हो गया, इसलिए 8वां चक्र ब्रह्म का चक्र कहलाता है। 7वें चक्र में जो सहस्रार चक्र है उसमें भगवान बलराम दिखाए गए ऑर्बिट्स, हम इनको ऑर्बिट्स नाम देते हैं, चक्र नाम से तो ऑर्बिट्स हैं। हमारे सिस्टम में जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसमें 8 ऑर्बिट हैं। तो पहले जो 7वां ऑर्बिट है वो ब्रह्म के एकदम, ब्रह्म के और हमारे जो मानवीय चेतना है उसके बीच में स्थिर है, और इस मानवीय चेतना को, मानवीय जो एनर्जी फील्ड है, इसको जो हम ऊपर क्रॉस करते हैं तो हम ब्रह्म में आ जाते हैं। थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिट्स का बड़ा महत्व है। एटम को जो हम डिफाइन करते हैं तो ऑर्बिट्स बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस तरह ऑर्बिट सिस्टम है, और एक लास्ट ऑर्बिट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता रहता है, और वो जंप तब करता है जब उसको कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑर्बिट को ऊर्जा मिलती है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, और फिर वो जब ऊर्जा निकलती है तो जब नीचे गिरता है तो ऊर्जा निकलती है। जो पुराने के जो लाइट के बल्ब के सिद्धांत थे वो इसी में होते थे कि ऑर्बिट्स जब नीचे गिरता है तो वो एनर्जी एमिट करता है जो दिखाई देती है, लाइट देती है हमको। कुछ इसी तरह से हमारे सिस्टम में, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, हम इसको एक एटम मान लेते हैं। जैसे एटम होता है प्रकृति में, ऐसे हम एटम टाइप ही हैं, और हमारे अंदर भी ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, पहला ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। इस तरह 7वां ऑर्बिट जो है, यहाँ पे हमारा एनर्जी सिस्टम उस तरह से ही अंत को प्राप्त होता है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फर्मी एनर्जी आती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी देते जाते हैं तो वो अपने अंतिम छोर पर पहुंचकर वो शरीर को छोड़ देता है, एटम को फ्री कर देता है। वो उस एटम का पार्ट नहीं रहता, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कुछ इसी तरह से जो हमारा ब्रह्म में जो जीव है, हम मतलब मैं जीव हूँ, और जीव मीन्स मैं उसी तरह से हूँ जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। और जब मुझे ऊर्जा मिलती जाती है तो मैं एक ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में, उससे ऊपर के ऑर्बिट में चढ़ता जाता हूँ, यात्रा करता जाता हूँ। और लास्ट का जो ऑर्बिट है मेरा, वो 7वां ऑर्बिट है। 7वें ऑर्बिट तक मैं
इस जीव का पार्ट भी हूँ, शरीर का पार्ट भी हूँ, और जो ब्रह्म है शरीर से परे, जो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चला जाता है, उसी तरह से मैं ब्रह्म में जाने के लिए तत्पर हूँ, सप्तम ऑर्बिट में। ऑलमोस्ट सीमा रेखा है ब्रह्म की और हमारे मानवीय चेतना की। और अष्टम चक्र में ऑर्बिट में पहुँच के हम फ्री हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी, जो भी जीव अष्टम ऑर्बिट तक की यात्रा कर चुका है, वो ब्रह्म सदृश ही होता है। तो जो मैं समझ पाया वो इसका मतलब ये था कि 8वां चक्र, 8वां ऑर्बिट, 8वां पुत्र, ये एक फॉर्मूला मुझे श्रीमद् भागवत में समझ में आ रहा है कि द्रौपदी के वो माता देवकी के अष्टम पुत्र वध कर पाएंगे कंस का, और वो भगवान होंगे, ब्रह्म होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अष्टम ऑर्बिट में हमारी जब चेतना पहुंच जाती है तो हम ब्रह्म में विचरण करते हैं, हम ब्रह्म होते हैं। और ब्रह्म मीन्स ईश्वर, ब्रह्मा, ब्रह्म। तो मानवीय चेतना के अंदर ये संभावना है कि वो अष्टम ऑर्बिट तक पहुंच सकती है। और जब वो अष्टम ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो ईश्वर तुल्य ही हो जाती है, उसके पास ईश्वर के समस्त विभूतियाँ उसको प्राप्त हो जाती है। ये भी भागवत में कहा हुआ है, अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा। भगवान खुद कहते हैं कि वो उसको अपने समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने का मतलब है कि वो जीवात्मा, वो चेतना शक्ति अष्टम ऑर्बिट में एंटर कर गई है। तो नर्शेलर में डिफाइन करूं, हम 8 ऑर्बिट में हैं, जैसे एटम में होते हैं, और हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते जाते हैं। और जब हम अष्टम ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं तो हम ब्रह्म तुल्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है, समझा रहा है कि इसलिए अष्टम पुत्र बोले गए देवकी माता के, कि जब वो 7 चक्र देवती माता मतलब उनके पूर्ण हो जाएंगे, जब वो अष्टम ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएंगी, तब वो भगवान कृष्ण उनके यहाँ अवतरित होंगे। जो भी होगा, बच्चा होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला समझ में आया। अब उसमें एक और फॉर्मूला आता है। जब उनके यहाँ कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तो माता देवकी उनको चतुर्भुज स्वरूप में देखती हैं। प्रारंभ के कुछ क्षणों तक, कुछ पलों तक उनको एहसास नहीं होता कि उनके यहाँ बच्चा आया है। वो भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन करती है, स्तुति भी करती हैं, वसुदेव भी स्तुति करते हैं, और ये सब भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की। इसलिए इसका मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ये तो उनकी और बाल लीलाएँ शुरू होती हैं, इसलिए वो अपना एक बालक का स्वरूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको मानव शरीर में लीला करनी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अष्टम पुत्र इसलिए हैं कि ये जीवात्मा का वो स्वरूप है जो मानवोचित समस्त ऑर्बिट्स को क्रॉस करके अनंत ब्रह्म के रूप में पहुंच चुका है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, ब्रह्म हैं, क्योंकि वो अष्टम पुत्र हैं। वो जीवात्मा की यात्रा के अष्टम पड़ाव हैं, जहाँ पर जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। कोई भी प्राणी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जन्म में होगा, पहले जन्म नहीं, अभी भी हो सकता है, अभी भी होता है। कोई भी जीवात्मा, कोई प्राणी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा जब अपनी मानवीय चेतना को अष्टम ऑर्बिट तक ले जाता है तो ब्रह्म तुल्य हो जाता है। और यहाँ पर ये धाम है, भगवान कृष्ण का पृथ्वी धाम है। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण मृत्यु को डिफाइन कर देते हैं। मृत्यु को नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण इस धरा के सब सेना वो हैं, स्वामी हैं,
ऐसे हम सब लोग इसी धरा पर विचरण करते हैं और अपनी अपनी ऑर्बिट के अनुसार, अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम ऊर्जा संचय कर लेते हैं तो हाई योनि मिल जाएंगी, और ऊर्जा डिसिपेट हो जाएगी, कम हो जाएगी तो लोअर योनि मिल जाएगी। तो ये एक क्लियर सी पिक्चर मेरे सामने आ रही है कि इस धराधाम पर हम सब भी हैं और भगवान कृष्ण भी हैं। वो स्वामी हैं, मालिक हैं, समस्त कर्ता हैं समस्त कर्मों के, लेकिन वो भी ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो ऊर्जा के परम सोर्स हैं, अंतिम बिंदु हैं, अनंत हैं, और हम प्राणी ऊर्जा के विभिन्न क्वांटिटी में या विभिन्न मापदंड में बट के रहते हैं, किसी की कम ऊर्जा, किसी की ज़्यादा ऊर्जा। और जैसे मैंने कहा कि एक समान प्रजाति के सभी शरीर आंतरिक और बाहरी संरचना में लगभग सेम से होते हैं, अंतर उनकी आंतरिक ऊर्जा में होता है। उनकी अंदर की जो ऊर्जा होती है उसकी वजह से ही हमें डिफरेंट रूप, गुण और दोष दिखाई देते हैं। कोई बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है, कोई बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। ये सिर्फ हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव है। तो भगवान कृष्ण भी सच हैं, हमेशा इस धरा पर रहते हैं। हम सब लोग भी सच हैं, हमेशा इस धरा पर रहते हैं। ये परम सत्य है, हमेशा रहने वाला सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान कृष्ण अनंत स्वरूप में है, वो उस अवस्था में है जहाँ वो ब्रह्म है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। उनकी आत्मा, उनकी शक्ति उस लेवल पर पहुँची हुई है जहाँ पर मानव कोई भी शरीर नहीं आता। और हम प्राणी कम ऊर्जा होने के कारण डिफरेंट प्रजाति के रूप में इस पृथ्वी पर धराधाम पर विचरते हैं। शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिल गया, लेकिन विचरते रहते हैं हमेशा। तो जो भगवान कृष्ण का जन्म है इस धरा पर, इसको अगर मैं कहूँ, पहली बात अष्टम पुत्र का मतलब ये है कि वो प्राणी जो मानवीय चेतना के 7 ऑर्बिट्स को क्रॉस करके ब्रह्म में पहुंच चुका है। पहला बात, हम सब भी उसी तरह से हैं, लेकिन हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। हमारी जो शक्ति है, चेतना शक्ति है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करती है। और जितनी आध्यात्मिक साधना है उनका एक ही मकसद होता है कि हम अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर हायर ऑर्बिट्स में जाएं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में हम आते चले जाएं। और बलराम जी सप्तम पुत्र थे। सप्तम पुत्र वो अवस्था है जिसको हम कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र, जहाँ मानवीय चेतना, ईश्वरीय चेतना और मानवीय चेतना के कॉमन पॉइंट पर खड़ी होती है। कभी कभी वो एज ए मानव व्यवहार करती है और कभी कभी एज ए ब्रह्म व्यवहार करती है। तो ये एक सूत्र जो मुझे समझ में आया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, सो मैंने आपके समक्ष पेश किया। मेरी अपनी सोच है, मेरी समय है, मुझे ही समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। सही गलत है इसका कोई मेरा क्लेम, आप अपने हिसाब से सोचिए, निर्णय लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।